नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, ये कहानी घटना शुरू होती है यूपी से। उत्तर प्रदेश गाजीपुर की जो है ये घटना है। वहाँ पर जो है एक सीमा नाम की महिला रहा करती थी। अब सीमा के जो हस्बैंड थे, सीमा का जो पति था, वो एक्सपायर हो चुका था। अब वो बेचारी जो है अपने 2 बच्चों के साथ जो है मेहनत मजदूरी करके रहा करती थी। अब सीमा जो है सीमा के जो हस्बैंड हैं या बोले तो उसके पति करीब 5 साल पहले जो है बीमारी के चलते जो है एक्सपायर हो गए थे। अब सीमा जो है खेत में जाके जो है या जो भी मेहनत मजदूरी से मिल जाती थी वहाँ पर वो काम किया करती थी। 2 बच्चे थे और दोनों जो है लड़कियाँ थीं। अब इसमें से बड़ी लड़की का नाम होता है दोस्तों पूनम, और छोटी जो लड़की है उसका नाम होता है अनीता। अब इधर जो है अनीता तो स्कूल जाया करती थी, लेकिन पूनम स्कूल नहीं जाती है। पूनम जो है घर संभालती थी और इनकी जो माँ सीमा है वो मेहनत मजदूरी करके जो है अपना जो है घर चलाती थी। तो इधर पर दोस्तों एक दिन होता क्या है कि पूनम जो है अपनी माँ को सलाह देती है, पूनम और जो पूनम की छोटी बहन अनीता दोनों मिलके, कि क्यों ना जो है हम अपने घर पर कोई दुकान वगैरह खोल लेते हैं, जैसे कि किराने की दुकान या कोई सिलाई की दुकान, जिससे कि हमारी आमदनी बढ़ सके, क्योंकि बड़ी मुश्किल से जो है उनका घर का खर्च चल रहा था। और इधर जो है सीमा जो है अपनी छोटी बेटी को भी पढ़ा पा रही थी, लेकिन बड़ी बेटी को नहीं पढ़ा पा रही थी क्योंकि इतना पैसा नहीं था। तो अभी सोचते हैं कि थोड़ी सी घर की हालत सुधर जाएगी तो कोई दुकान वगैरह खोल लेते हैं जिससे कि आमदनी बढ़ जाए। अब इधर सीमा बोलती है कि बेटा तुम जो है सलाह तो बहुत अच्छी दे रहे हो, लेकिन हमारे पास पैसा कहाँ है। मैं मेहनत मजदूरी करती हूँ और उससे हमारा घर चल रहा है जैसे तैसे। पापा तो रहे नहीं, पापा तो जो है पापा होते तो कुछ बात अलग थी। अब इधर जो है पूनम बोलती है कि क्यों ना जो है किसी से पैसा उधार ले ले, थोड़ा बहुत पैसा उधार ले ले, जब हमारी दुकान चलेगी धीरे धीरे करके जो हम चुका देंगे। अब सीमा बोलती है कि उधार तो ले ले, लेकिन कौन देगा। तो इधर पूनम बताती है गांव का जो जमींदार है शंकर लाल, वो जो है लोगों को उधार ब्याज पे पैसा दिया करता है, तो क्यों ना जो है उससे पैसे ले लेते हैं और धीरे धीरे चुका देते हैं। तो इधर सीमा हिम्मत दिखाती बोलती हाँ बेटा तू बात तो सही बोल रही है, एक काम करती हूँ कल जो है मैं जाऊँगी और जो है शंकर लाल जमींदार से बात करूँगी। अभी शंकर लाल जमींदार के पास जाती है तो इधर जो है शंकर लाल का दरवाज़ा खटखटाती है और शंकर लाल दरवाज़ा खोलता है। अब शंकर लाल जो है घर में अकेला रहता है, क्योंकि शंकर लाल की भी जो वाइफ है वो एक्सपायर हो चुकी थी और उसके एक बेटी थी जिसकी शादी हो गई थी और एक बेटा था जो कि शहर में रह के पढ़ाई कर रहा था। तो शंकर लाल अकेला रहा करता था और बाकी काम के लिए उसने नौकर वगैरह लगा के रखे थे। अब जब ये सीमा उससे पैसे मांगने जाती है तो उधर जो है शंकर लाल पहले से शराब पी रहा होता है। अब शंकर लाल बोलता है कि बोलो क्या काम है। अब वो शंकर लाल से बोलती है कि मुझको जो है कुछ पैसे की ज़रूरत है और मुझको जो है कुछ घर में दुकान वगैरह खोलना है, जिस कारण जो है मुझे कुछ पैसे चाहिए उधार। तो शंकर लाल बोलता है कि मैं पैसे तो दे दूंगा, लेकिन ऐसे पैसे देता नहीं हूँ, कुछ गिरवी रखने के लिए चाहिए। तो सीमा बोलती है देखिए हमारे पास तो गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं, हम क्या देंगे। तो इधर शंकर लाल बोलता है कि जो है तुम्हारा घर जो है उसके जो है मुझे कागज़ चाहिए होंगे, अगर तुम एग्री मानोगी तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो सीमा बोलती है चलो ठीक है मैं अपने घर के कागज़ात ला के दे दूंगी। तो शंकर लाल बोलता है कि एक काम करना, कल कागज़ लेके भी आ जाना और जो है मैं कल जो है पैसा निकाल के रखूँगा। करीब जो है सीमा को बोले तो 50,000 रुपये की ज़रूरत थी, तो बोलता है अभी फ़िलहाल इतना कैश नहीं है, कल मैं बैंक से पैसे निकाल के दे दूँगा। अब इधर लेकिन शंकर लाल की उसकी नीयत ख़राब हो जाती है इस सीमा पर, क्योंकि इधर सीमा जो है दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। अब इधर पर इस प्रकार से सीमा जो है चली जाती बोल के। अब अगले दिन आता है। अब इधर शंकर लाल क्या करता है कि उसका एक दोस्त होता है जो कि दरोगा होता है, उसका नाम होता है प्रीतम सिंह। उसको भी जो है घर पर बुला लेता है और जो है दोनों मिलके काफ़ी जो है शराब पीते हैं। अब दोनों मिलके जब काफ़ी शराब पीते हैं तो उसी वक्त जो है सीमा आ जाती है। अब जब सीमा आती है पैसे लेने तो जो है शंकर लाल दरवाज़ा खोलता है और दरवाजे खोलने के बाद बोलता है सीमा बैठो। अब उतने में दरोगा देखता है, ये सीमा को देखता है और उसकी नीयत फिसल जाती है और दोनों काफ़ी शराब पीते हैं। अब इधर जो है ये दरोगा जो होता है प्रीतम सिंह, ये शंकर लाल बोलता है ये सीमा तो बहुत अच्छी है, क्यों ना जो है इसके साथ जो है हम गलत काम करें। तो इस प्रकार से जो है शंकर लाल बोलता है हाँ मैंने भी यही सोचा थी, कल आई थी पैसे मंगाने, इसलिए मैंने तुझको आज बुलाया था। और बहुत ही जो है ये दिखने में खूबसूरत है सीमा, उसकी जो खूबसूरती पे ये दोनों फिदा हो जाते हैं। अब ये लोग दरवाजे लगाते हैं। जब दरवाजे लगाते हैं तो इधर सीमा विरोध करती है, बोलती दरवाजे क्यों लगा रहे हो, तुम मुझको पैसा दे दो और ये कागज़ है और मैं जो है पैसा लेके चली जाती हूँ। तो ये दोनों बोलते हैं कि देखो सीमा,
हम जो है हम हमारे साथ तुम्हें वक्त बिताना पड़ेगा, और अगर तुम वक्त नहीं बिताओगे तो मैं पैसा नहीं दूंगा। तो इधर सीमा बोलती मैं घर के कागज़ दे रही हूँ, तो मैं वक्त तुम्हारे साथ क्यों बिताऊँ, इस टाइप की मैं औरत नहीं हूँ, तुम गलत समझ रहे हो। हम एक शरीफ है, मेहनत मजदूरी ज़रूर करते हैं लेकिन हम शरीफ लोग हैं। लेकिन ये सुनते नहीं है। इतने में जो है जो प्रीतम सिंह होता है जो दरोगा, वो उसको पकड़ लेता, हाथ पकड़ लेता है, और हाथ पकड़ के जो है उसको कमरे में ले जाता है, और उसके पास बंदूक भी होती है। वो बोलता है कि अगर तुम ज़्यादा करेगी तो इधर ही तुझे मार दूंगा, और मेरा जो है कुछ हो भी नहीं सकता है क्योंकि मैं दरोगा हूँ। इस प्रकार से उसके साथ ज़बरदस्ती ये लोग दोनों करते हैं, बारी बारी से, जब तक इनकी संतुष्टि नहीं हो जाती है। अब ये सारे काम करने के बाद जो है सीमा उधर से जाने लगती रोती हुई। तो ये जो है शंकर लाल बोलता है अरे पैसे तो ले जाओ और घर के कागज़ दे दो। अब सीमा को काफ़ी गुस्सा आता है, बोलती है कि मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए तुमसे, और मुझे किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है। ये बोल के निकल जाती है। अब जब वो घर पहुंचती है तो उन जो है सीमा की बेटियां पूछती हैं, पूनम और अनीता, कि माँ क्या हुआ, पैसे मिले क्या। अब इधर सीमा बेचारी कुछ नहीं बताती है, क्योंकि इधर पर जो है शंकर लाल और ये जो दरोगा प्रीतम सिंह है, इनने इसकी वीडियो भी बना ली थी मोबाइल से, और बोला था कि अगर किसी को बताओगी तुम तो ये वीडियो जो है हम पूरे गाँव में बता देंगे। तो बेचारी वो सीमा कुछ नहीं बताती, बोलती कि नहीं, वो जो है शंकर लाल जो जमींदार है उसने मना कर दिया, बोल रहा है कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, जब पैसा आएगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो इस प्रकार से सीमा झूठ बोलती है, और यहीं पर सीमा सबसे बड़ी गलती कर देती है, क्योंकि सीमा को इधर ही विरोध करना था, लेकिन इधर वो ये बात को छुपा के बहुत बड़ी गलती करती है। अब दोस्तों इधर पर ऐसे चलता रहता है। अब एक बार की बात है, ये दरोगा जो प्रीतम सिंह है इसका काफ़ी मन करता है, ये सोचता है कि बहुत दिन हो गए और काफ़ी शराब पी लेता है। सोचता है कि आज सीमा के घर जाता हूँ और आज सीमा के साथ जो है वक्त बिताता हूँ। तो इधर जो है वो सीमा के घर जाता है दरोगा प्रीतम सिंह। अब जब उसके घर जाता है तो इधर पर लेकिन वो सीमा जो है मेहनत मजदूरी करने गई थी, और छोटी बेटी पढ़ाई करने गई थी। अब घर पर अकेली रहती है पूनम, बड़ी बेटी। अब जब दरवाज़ा खटखटाता है तो पूनम दरवाज़ा खोलती है। अभी प्रीतम सिंह बोलता है कि सीमा कहाँ है, तो पूनम बताती है कि वो तो माँ तो जो है काम पे गई है और मैं घर पे अकेली हूँ। अब ये सुनकर जो है इसकी नीयत ख़राब हो जाती प्रीतम सिंह की, और ये पूनम की जवानी देख के ये जो है फिसल जाता है। और काफ़ी इसने शराब पहले से पी के रखी थी, काफ़ी शराब पीने का ये आदी था, और बहुत करप्ट टाइप का जो है ये दरोगा था। अब ये जो है पूनम को जो है सीमा के बारे में बताता है अंदर, कि ये देखो हमने तुम्हारी माँ के साथ ऐसा किया था उस दिन जब पैसे मांगने आई थी, तो ये देखो वीडियो। अब इधर पूनम को काफ़ी गुस्सा आती है, और ये बोलता है कि अब मुझको तुम्हारे साथ अभी वक्त बिताना है, मुझे तुम्हारे साथ जो है अभी वक्त बिताना है, चलो मेरे साथ अंदर कमरे में। तो इधर पूनम मना करती है, वो बोलती है कि मैं ये सब काम नहीं करूँगी। तो इधर वो दरोगा बोलता है अगर नहीं करोगी तो ये सीमा तुम्हारी तेरी जो माँ है इसकी पूरी वीडियो सब कहीं बता दूंगा मैं। इस प्रकार से उसको धमकी देता है, उल्टा जो है अपनी बंदूक भी निकाल लेता है। तो इस प्रकार से उसको डरा धमका कर इमोशनल करके ये पूनम के साथ भी ज़बरदस्ती करता है। अब इधर पूनम के साथ ज़बरदस्ती करने के बाद ये वापस चला जाता है। अब इधर पर जो है सीमा सीमा आती है, घर आती है, वो देखती है कि पूनम कुछ बुझी बुझी सी लग रही है। तो इधर वो पूछती है कि क्या हुआ बेटा, कोई बात हुई क्या, लेकिन इधर पूनम कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि इधर जो है ये प्रीतम सिंह जो दरोगा है इसने मना करके रखा था अगर तूने किसी कुछ बताया तो सोच लेना तेरी माँ की वीडियो जो बनाई है वो पूरा जो है सबका ही मैं जो है वायरल कर दूंगा, सबको जो है बता दूंगा, तो तुम्हारी और कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, तेरी माँ खुदकुशी कर लेगी। तो बेचारी पूनम इधर कुछ नहीं बताती और पूनम भी यही गलती कर देती है। अब एक बार की बात है, ऐसे समय बीतता जाता है और ये दोनों शंकर लाल और ये दरोगा प्रीतम सिंह जो है दोनों मिलकर काफ़ी शराब पीते हैं। अब इधर पर शंकर लाल बोलता है क्यों ना सीमा को बुला लेते हैं। तो जो है दरोगा जो प्रीतम सिंह होता है वही बोलता है हाँ यार बहुत दिन हो गए, या तो सीमा को बुलाते हैं पूनम को बुलाते हैं। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं, काम करते हैं, अभी सीमा को बुला लेते हैं। लेकिन इधर पर जो है शंकरलाल बोलता है कि इसकी जो है एक छोटी बेटी भी है, बड़ी बेटी पूनम है और छोटी बेटी भी है, क्योंकि शंकरलाल बोलता है बहुत पहले जो है ये जब मेरे खेत पे काम किया करती थी सीमा, इसकी माँ, तो कभी कभी छोटी बेटी को लेके आती थी और काफ़ी अच्छी है। तो इधर प्रीतम सिंह दरोगा का दिमाग चलता है, बोलता कोई बात नहीं आज तुम सीमा को बुलाओ। अभी सीमा को फ़ोन करते हैं। अब सीमा को फ़ोन करते हैं तो सीमा जो है घर पर पूनम और जो उसकी छोटी बेटी अनीता को बोलकर जाती है कि मैं एक बार और जाती हूँ इस जमींदार शंकर लाल के पास, हो सकता है कुछ पैसा मिल जाए। झूठ बोल के वो फिर इनके पास आती है। अब इनके पास आती है और फिर ये शंकर लाल और ये प्रीतम सिंह दरोगा मिलकर जो है फिर से इसके साथ जो है गलत काम करते हैं। और गलत काम करने के बाद इधर जो प्रीतम सिंह दरोगा होता है वो बोलता है कि कल जो है कल तू अपनी छोटी बेटी को इधर पर भिजा देना।
अब इधर पर जो है सीमा को गुस्सा आती है, सीमा विरोध करती है कि मैं छोटी बेटी को नहीं भिजाऊंगी। तो वो दरोगा बोलता है अगर तू नहीं भिजाएगी तो ये फ़ोटो है, ये पूरी तेरी वीडियो जो बनाई है सबको बता दूंगा, और तेरी बेटी जो बड़ी बेटी है उसकी भी वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसके साथ भी मैं सब कुछ कर चुका हूँ। अब जब ऐसा वो सीमा से बोलता है दरोगा, तो इधर उसके होश उड़ जाते हैं। सीमा बोलती है कि मेरी बड़ी बेटी के साथ ये क्या बोल रहा है? तो प्रीतम सिंह बोलता है दरोगा हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। अब ऐसे करके सीमा वहाँ से चली जाती है, और सीमा जब घर जाती है तो पूनम से बोलती कि बेटा क्या बात है, तू सच सच बता। और एक दिन मैंने देखा था तू बहुत जो है उदास थी, कुछ दिनों तक उदास रही थी, सच सच बता, क्या दरोगा इधर पर आया था? तो इधर पर पूनम जो है सारी बात बता देती है कि हाँ माँ दरोगा आया था और उसने आपकी वीडियो बना ली है, और मुझको जो है बोल रहा था कि अगर तूने मेरे साथ सब कुछ नहीं किया, वक्त नहीं बिताया, तो तेरी माँ का जो ये वीडियो है सब कहीं मैं जो है सब कहीं फैला दूंगा और सब कहीं बता दूंगा। तो इस प्रकार से उसने ज़बरदस्ती करा था जब आप काम पे गए थे और जो छोटी बहन अनीता है वो स्कूल गई थी। तो इधर सीमा को काफ़ी गुस्सा आता है, और उधर अनीता भी थी, अनीता भी ये बात सुन रही थी, जो छोटी बेटी होती सीमा की। और इधर सीमा बताती कि कल उसने जो है दरोगा ने अपनी छोटी बेटी जो है तेरी छोटी बहन को, अनीता को बुलाया है। तो इधर पर तीनों काफ़ी गुस्सा आता है, तीनों मिलकर इधर प्लान बनाते हैं, और अगले दिन जो है ये सीमा फ़ोन करती है, बोलती है कि आज जो है तुम घर पर आ जाओ, हमारे घर पर आ जाओ और हम तीनों तैयार हैं। तो इधर पर जो है ये दरोगा और शंकरलाल काफ़ी खुश हो जाते हैं, बोलते हैं अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तीनों के तीनों राजी हैं ये तो इधर पर जो है अगले दिन ये लोग आते हैं। अब जब अगले दिन आते हैं तो ये घर पर बिठाते हैं, और पहले से जो है सीमा काफ़ी सारी शराब जो है लाके, शराब की बोतलें ला के रखती है, इनको शराब पिलाती है, लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। ये दोनों दरोगा प्रीतम सिंह, दरोगा और शंकरलाल खुश हो जाते हैं कि आज तो ये लोग जो है क्या बात है शराब भी लेके आई हैं। तो ये काफ़ी खुश हो जाते हैं और काफ़ी शराब इनको पिलाते हैं, इतनी शराब पिलाते हैं कि इनको काफ़ी नशा हो जाता है। और नशा जब होता है तो इधर शंकरलाल और प्रीतम बोलते हैं कि चलो अब एक एक करके जो है कमरे में चलो। और जब इतना ही बोलते हैं तो इन लोगों ने पहले से ही जो है धारदार हथियार जो है रखे थे। तो एक जो है सीमा जो है इस शंकरलाल को चाकू से जो उसके गले में वार करती है। उतने में वो चिल्लाता है, उतने में जो है ये दरोगा बंदूक निकालता है, लेकिन नशे में इतना था कि बंदूक नहीं निकाल पाता है। और पूनम इधर पीछे से जो है एक लोहे की राड उसके सर पे मारती है। और फिर ये दोनों जो है, दोनों और अनीता जो छोटी बहन है वो भी, तीनों मिलके इनको जब तक मारते हैं जब तक मर नहीं जाते हैं। और ये भी सुनने में आता है कि सीमा जो है इनकी माँ, इनका जो संवेदनशील जो हिस्सा होता है उसको भी काट देते हैं। जब चीख पुकार मच जाती है तो आस पड़ोस के लोग सुनने लगते हैं। अब जब आस पड़ोस के लोग सुनते हैं तो फिर पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है। अब पुलिस देखती है कि दोनों की लाश पड़ी हुई है, दोनों को थाने ले जाते हैं। थाने ले जाने के बाद ये दोनों बताते हैं कि शंकरलाल और जमींदार और दरोगा ने हमारे साथ क्या क्या किया। अब जब ये पुलिस वाले सुनते हैं तो सुन के काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि ऐसे ऐसे लोग हैं। तो पुलिस इधर बोलती है कि तुमको हमारे पास आना चाहिए था, हमारे पास आते हम तुम्हारी मदद करते। लेकिन सीमा बोलती है ये दरोगा की काफ़ी पहचान है, इस दरोगा जो जमींदार हैं इनके बड़े बड़े जो है नेताओं से पहचान है, ये कई औरतों के साथ ऐसा कर चुके हैं लेकिन इनका अभी तक कुछ नहीं हुआ, ऐसा पुलिस वालों को बोलते हैं। तो पुलिस वाले भी इधर हैरान रह जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों सज़ा तो होनी है क्योंकि हत्या तो इनने कर ही दी थी, और अब भविष्य में जो है कोर्ट डिसाइड करेगी कि कितनी इनको सज़ा होनी है तीनों को। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है ये आज की घटना कहानी थी। तो इधर पर दोस्तों मेरे ख्याल से तो काफ़ी सही करा इन तीनों ने, सीमा ने, पूनम ने, अनीता ने, क्योंकि ये दोनों जो हैं इसी लायक थे। और आज भी गांव में इस प्रकार से दोस्तों चलता है, ज़बरदस्ती जो है महिलाओं के साथ करते हैं, और करने के बाद ही महिला जो है किसी को बताती नहीं है। सबसे मेन चीज़ ये है क्योंकि इस प्रकार से दबंगई चलती है। तो दोस्तों इधर वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तो वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।